आउसविच कैंप जो था, प्रिजन कैंप, वहाँ से होके तकरीबन वहाँ से 5 मिनट की बस की ड्राइव है। वहाँ से अब दूसरा प्रिजन कैंप है जिसको बिरकनाउ प्रिजन कैंप कहते हैं, और इसकी भी बहुत तारीख है। अभी जाके अंदर देखते हैं। ये बाहर से नज़र आता है, ये इसकी तारें लगी हुई हैं जो कि इलेक्ट्रिक, इन तारों में इलेक्ट्रिक करंट था ताकि कोई भी जो प्रिजन है वो यहाँ से बाहर भाग ना सके। और ये सारे अंदर प्रिजन सेंटर है। ये मेरे सामने एग्ज़िट है, एंट्रेंस आगे वाले गेट से, तो यहाँ से एग्ज़िट होते थे। और ये सब दरवाज़े हिटलर के दौर के ही हैं, सब कुछ पुराना है, ये कुछ भी नहीं बदला इन्होंने। ये एंटर हो रहे हैं हम प्रिजन के एरिए में। ये प्रिजन सेल है। बाएं हाथ वाली साइड पे जो जगह नज़र आ रही है, ये वो जगह है जहाँ पे कैदियों को नहलाया जाता था। इसके ऊपर पानी के शोवर लगे हुए थे और यहाँ पे सारे कैदी इकट्ठे हुआ करते थे और वो नहाया करते थे। ये वो जगह है जिसको एज आ टॉयलेट इस्तेमाल किया जाता था। और अगर ये देखें तो ये एक ही लाइन में तकरीबन 50 से 60 टॉयलेट्स के सुराख हैं, और यहाँ पे एट अ टाइम 60 से 70 लोगों को इन सुराखों पे बिठाया जाता था ताकि वो टॉयलेट कर सकें। और हर कैदी को दिन में सिर्फ 2 दफ़ा टॉयलेट इस्तेमाल करना अलाउ होता था। तो ये वो जगह थी मेरे पीछे जहाँ पे वो वॉशरूम भी करते थे और बड़े सिंक भी लगे हुए थे, नहाते भी थे सेम जगह पे। और हर कैदी को दिन में 2 दफ़ा इजाज़त होती थी वॉशरूम करने की। बिरकेनाउ, जिसको आउसविच का दूसरा हिस्सा भी कहा जाता है, ये आउसविच के बाद में तामीर किया गया। एक्चुअली जब नया नया यहूदियों को यहाँ पोलैंड में लाया गया तो उनको आउसविच में रखा गया। उसके बाद फिर वक्फे से उनको यहाँ पे मुंतकिल करते रहते थे। और उसकी वजह ये थी कि ये जो बिरकेनाउ का कंसंट्रेशन कैंप था, ये उस वक़्त अंडर कंस्ट्रक्शन था और यहाँ पे 300 से ज़ायद बैरक्स बने हुए थे। और अभी इसका आधा हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन था जो कि जंगे अज़ीम 2 के बाद मुकम्मल नहीं हो पाया। एक्चुअली ये जो बिरकेनाउ का जेल सेंटर है, ये रकबे के लिहाज से बहुत फैला हुआ है। मेरे दूसरी तरफ जो आपको ट्रेन की पटरी नज़र आ रही है, तो वहाँ से ट्रेन एक आती थी। सारे लोगों को लेके जो कैदी होते थे उनमें से 80% लोगों को ट्रेन में बिठा दिया जाता था, बैठे रहने दिया जाता था, और 20% को निकाल दिया जाता था जो कि काम के होते थे, जिनसे इन्होंने लेबर करवानी होती थी। और जो बाकी 80% लोग होते थे उनको ये आगे उस तरफ भेज देते थे जहाँ पे गैस चैम्बर होते थे। उनको कहा यह जाता था कि आपको नहाने के लिए हम भेज रहे हैं, आप वहाँ जाके नहाएंगे, क्योंकि कैदियों को यहाँ पे सहूलत मुहैया नहीं थी नहाने की, तो वो बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन आगे जाके जब गैस चैम्बर में जाके वो नहाना शुरू करते थे तो वहाँ उन पे गैस छोड़ दी जाती थी, जिस वजह से सफोकेशन होने की वजह से उनकी वहाँ डेथ हो जाती थी। तो ये सारा एरिया जो है, यहाँ पे ऐसे बैरक्स बने हुए थे ऐसे, लेकिन अब जो है वो तबाह हो गए थे उसके बाद। और बाकी कुछ जो है ना वो अपनी असल कंडीशन में बाकी हैं और काफ़ी पुराने हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाहर के दूसरी तरफ है और ये अपनी असल कंडीशन में बाकी है। और ऐसे ऑलमोस्ट 300 से ज़ायद बैरक्स बनाए गए थे ऐसे, जहाँ पे
जो है मजदूर, उनको प्रिजन्स को रखा जाता था, कैदियों को। इस एक छोटी सी बैरक में एक वक्त में 700 से 1000 कैदियों को रखा जाता था। ये तारें लगी हुई हैं जिनमें करंट होता था उस वक़्त। ये ट्रेन की पटरी, वो वहाँ से जो चौकी है वो है। ये जो सिर्फ आपको पिलर नज़र आ रहे हैं ये भी बैरक्स होते थे, लेकिन तबाह कर दिए गए थे बाद में। यहाँ से ये जो मेरे सामने आपको ये नज़र आ रही, यहाँ से एक पानी का नाला बहता होता था, वहाँ से करके इधर इस जगह जाता था वो। क्योंकि ये बहुत नेचुरल जगह है, नेचर काफ़ी है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं। वो देखें, आपको कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जो डिमोलिश हो गई थी। मैं आपको अब फ्लैग दिखा रहा हूँ। इन फ्लैग में से जो वाइट और रेड कलर का फ्लैग है ये पोलैंड का फ्लैग है, और जो बीच में ये स्ट्राइप्स वाला फ्लैग है ये कैदियों की वर्दी का कलर होता था, और ये प्रिजन्स की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि प्रिजन्स का जो यूनिफॉर्म होता था वो स्ट्राइप्स वाला होता था। यहाँ पे आके ट्रेन रुक जाती थी और यहाँ से आगे गैस चैम्बर था। वो पत्थर जिन पर लाशों को रख के जलाया जाता था फर्नेस में। ये मेरे सामने जो नज़र आ रहा है ना, यहाँ चेंजिंग रूम होता था। प्रिजन्स को पहले ला के यहाँ पे चेंज कपड़े करवाए जाते थे, और उसके अलावा जो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ, ये सारा जला हुआ एरिया गैस चैम्बर होता था, और वो दीवार गैस चैम्बर की हदूद थी। यहाँ पे एट अ टाइम 2000 लोगों को कहा जाता था कि आपको यहाँ पे शावर दिया जाएगा, और शावर में साइक्लोन बी केमिकल छोड़ा जाता था जिससे उनकी डेथ हो जाती थी। और गैस चैम्बर के बाद ये मेरे सामने जो ये मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ पे लाके उनकी लाशों को आग लगा दी जाती थी। बर्निंग प्लेस थी ये। और वो जो मैंने आपको दिखाए हैं ये पत्थर, ये इन पत्थरों पे रख के लाशों को जलाया जाता था। तो ये एक बर्निंग प्लेस थी। उसके अलावा एक बर्निंग प्लेस ये थी, और लेकिन नाज़ीज़ ने उसके अलावा जो 2 गैस चैम्बर थे वो दूसरी तरफ थे, और नाज़ीज़ ने जब लिब्रेशन होनी थी उससे तकरीबन 2 दिन पहले ये गैस चैम्बर भी तबाह कर दिया, बर्निंग प्लेस भी तबाह कर दी, ताकि एविडेंस कोई ना बचे। तो ये हिस्ट्री है इस जगह की। ये वो जगह है जहाँ पे लाशों को जला देने के बाद उनकी जो एशेज़ होती थी वो यहाँ पे लाके दफना दी जाती थी। यहाँ पे उन सब की एशेज़ दफना दी जाती थी। ये जो बैरक्स हैं ये अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, और ये जो इस तरफ बैरक्स हैं ये सिर्फ टेंट लगा के बैरक्स के ऊपर कंस्ट्रक्शनल वर्क हो रहा है। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शनल वर्क ख़त्म होगा तो ये टेंट्स हटा दिए जाएंगे
और बैरक्स इसके अंदर भी अपनी असली हालत में मौजूद है। बिरकेनाउ का जेल सेंटर इसे कहते हैं। इन लोगों ने हिस्ट्री को इस तरह से प्रिजर्व किया है कि इन्होंने उस वक़्त से वर्ल्ड वार 2 से लेके आज तक सड़कें रिपेयर नहीं की। क्योंकि ये एक यहाँ की तारीख़ है और इस वजह से इसको प्रिजर्व किया हुआ इन्होंने। यहाँ एक ब्लॉक ख़त्म हो गया है और अब ये थोड़ा सा बीच में फ्री स्पेस थी। मुझे नहीं पता यहाँ पे फ़ौज क्या करती थी, मेरे ख्याल में सिर्फ फ़ौजों के लिए था। और यहाँ से दूसरा इसका पार्ट शुरू होता है। यहाँ से आप चलते जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैरक्स ही बैरक्स नज़र आएंगे। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बैरक्स बनाए हुए थे। अब बैरक्स इतने ज़्यादा हैं तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि प्रिजन्स कितने होंगे जो इन छोटे छोटे बैरक्स में जिनको रखा जाता था और अजियत के साथ मार दिया जाता था। अब इस वक्त मैं बैरक्स के बीच में आ चुका हूँ और यहाँ पे एक बैरक खुली हुई है तो उसका विज़िट करेंगे। इस बैरक के अंदर हम जाने लगे हैं अब। और ये फुट स्टेप्स जो हैं ये उसी वक़्त के ही हैं, नाज़िस के ज़माने से। ये यहाँ पे कैदियों को सुलाया जाता था। आप इमेजिन करें, ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये कैदियों के बेड हुआ करते थे। कोई मैट्रेस नहीं है यहाँ पे और कोई खिड़की भी सिर्फ कम है। ये एक चिमनी, तो यहाँ सुलाया जाता था कैदियों को इन फट्टों के ऊपर। और ये बेसन है जहाँ पे कैदियों को जो मुंह हाथ धोना होता था उन्होंने तो वो धोते थे। और इस प्रिज़न में ऑलमोस्ट 700 से 1000 कैदियों को रखा जाता था जिनमें औरतें और बच्चे शामिल होते थे। और जगह कोई भी ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब इस एक बिस्तर पे ऑलमोस्ट 6 से 10 लोग यहाँ रहते थे। जिन बच्चों को यहाँ रखा जाता था उनमें से काफ़ी बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। जिन बच्चों की आंखों का कलर चेंज होता था तो उनको साइंसी तजर्बात में इस्तेमाल किया जाता था।
तो यहाँ पे स्पेशल तौर पे बच्चों के साथ इतना जुल्म होता था। बताया जाता है कि अगर बच्चे किसी भी काम से लेट हो जाते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी परेड में शामिल होने से लेट हो जाते थे या टाइम पे नहीं थे पहुँचते, तो उनको काफ़ी घंटों तक ये जो बैरक है, बैरक से बाहर खड़ा किया जाता था। और काफ़ी सर्दी होने के बाइस फ्रोज़ बाइटन हो जाता था और कई बच्चों की मौतें हो गई थी इस वजह से। लेकिन ये काम चलता रहा और काफ़ी बच्चों को इन्होंने इस तरह से कत्ल किया और औरतों को भी इन्होंने बहुत दर्दनाक तरीके से कत्ल किया। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है, ये बैरक कितना है, ये एक छोटा सा बैरक है, लेकिन यहाँ पे 700 से 1000 लोगों को अंदर रखा जाता था। और बस इसी तरह वो लोग कुछ भूख की वजह से और इस तरह उन पे जुल्म कर कर के उनको कत्ल किया गया। इसी तरह आज का जो बिरकाऊ का टूर है वो ख़त्म हो गया है और अब बस हम जा रहे हैं आउट ऑफ द वॉल, ताकि जिस टूर कंपनी के थ्रू मैं आया हूँ उनके साथ दोबारा बैठ के वापस जाया जा सके क्राको के शहर में। ये गेट्स ये भी नासीज के ज़माने से हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और मैं कनेक्ट रह सकें, और मेरी वीडियोस पे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी क्या क्यूरीज़ हैं। मिलते हैं।